वेलकम बैक। तो बात चल रही है नंबर सिस्टम कन्वर्जन की। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्वर्जन नंबर 6 के बारे में। और हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कि अगर हमारे पास एक नंबर गिवन है जिसकी बेस 2 है, उसे हमें कन्वर्ट करना है बेस 16 में यानी हेक्साडेसिमल में, तो उसके लिए क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो प्रीवियस वीडियो में जो हमने मेथड डिस्कस किया है वही मेथड हमें यहाँ पे भी हेल्प आउट करेगा, लेकिन एक छोटी सी वेरिएशन के साथ। स्टेप नंबर 1, हमें सबसे पहले ये करना है कि लास्ट टाइम हमने ये किया था जब हम हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमने हर हेक्साडेसिमल डिजिट के अगेंस्ट 4 बाइनरी डिजिट्स उसके इक्विवेलेंट मेंशन किए थे। अभी हमें ये करना है क्योंकि हमें जो नंबर गिवन होगा वो बाइनरी में नंबर गिवन होगा, तो हमने ये करना है कि उस बाइनरी नंबर के पेयर्स बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं। और कितने कितने के पेयर्स बनाएंगे? 4 बाइनरी डिजिट्स के। ये चीज़ कॉमन है इस कन्वर्जन में भी, और जो प्रीवियस कन्वर्जन हमने डिस्कस किया है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में, पेयर 4 4 के बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो बाइनरी नंबर गिवन है हम उसका पेयर बनाएंगे 4 4 डिजिट्स का, 4 4 बाइनरी डिजिट्स का। लेकिन एक गलती नहीं करनी जो कि अक्सर की जाती है और जिसकी वजह से इसका जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आएगा। जब भी हमने पेयर बनाने या ग्रुप बनाने हैं 4 4 बाइनरी डिजिट्स के, तो वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, यहाँ पे डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। हम इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सॉरी, ये छोटी सी एक यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आपने कंसिडर कर लेना कि हमने ये ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम जो ग्रुप्स बनाएंगे वो बनाएंगे, स्टार्ट हम करेंगे राइट साइड से और हम जाएंगे लेफ्ट साइड पे। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे गलती की है, आपसे भी ये गलती हो सकती है और ये कॉमन मिस्टेक है। नंबर 2, रिप्लेस एवरी ग्रुप विद इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट। क्या मतलब है इसका? कि वो जो 4 4 के पेयर बनाएंगे डेफिनेटली उनके अगेंस्ट हमारे पास हेक्साडेसिमल में कोई नंबर मौजूद होगा, तो हमने वो नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो ये एक सिंपल सा मेथड है। वो नंबर कैसे आइडेंटिफाई करना है इसके बारे में हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं, फिर इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब एग्जाम्पल कौन से हम सॉल्व करने जा रहे हैं? हमारे पास एक नंबर गिवन है 101101। अच्छा, अब इस नंबर में ये बाइनरी नंबर है, हमें इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में यानी बेस 16 में। इस नंबर को ज़रा ध्यान से देखें। अगर हम राइट साइड से इसके पेयर बनाते हैं 1 2 3 4, यहाँ तक तो एक पेयर बन जाएगा, तो आगे तो पेयर कंप्लीट ही नहीं हो रहा, ग्रुप ही नहीं बन रहा 4 बाइनरी डिजिट्स का। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो इसको देखने के लिए हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ये जो नंबर गिवन है इसी नंबर को हमें सबसे पहले तो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख लेना है। अच्छा, अब इसके पेयर किस तरह से बनाने हैं इस चीज़ को हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये मेथड लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी नंबर्स, तो ये मेथड अप्रॉक्सीमेटली सेम है छोटी सी वेरिएशन के साथ। और ये जो लॉजिक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, ये सेम है, सिर्फ काम ये है कि रिवर्स हो गया। पहले हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जा रहे थे, इसलिए हम 4 बिट्स यूज़ कर रहे थे। अब हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जा रहे हैं, तो भी अगेन डिजिट्स हम 4 गिवन है उससे हम कन्वर्ट करके तो हेक्साडेसिमल की वैल्यू की तरफ जाएंगे। बस ये एक छोटी सी वेरिएशन है यहाँ पे। बहरहाल जो नंबर हमें गिवन है बाइनरी में, हमने वो नंबर एज इट इज़ लिख लिया। अब इसका पेयर कैसे बनाना है ये ज़रा समझ लें। हमने अभी मेथड में डिस्कस किया कि हमें पेयर स्टार्ट करना है फ्रॉम राइट साइड, और कितनी कितनी वैल्यूज़ का पेयर बनाना है? 4 4 वैल्यूज़ का पेयर बनाना है। इस चीज़ का ख़ास तौर पे हमने ख्याल रखना है। तो इसका अगर हम यहाँ से पेयर बनाते हैं तो ये पेयर बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। एक पेयर हमारे पास ये बन गया। ठीक है, सेकंड पेयर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से 1 2। ये तो 2 डिजिट्स हैं, तो हमें तो 4 बाइनरी डिजिट्स है ये, इसका मतलब ये पेयर तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। दूसरा मतलब क्या है इसका कि ये पेयर इनकम्प्लीट है। यहाँ पे तो 4 बाइनरी डिजिट्स कंप्लीट बन रहे हैं, लेकिन ये जो सेकंड केस है इसमें हमारे पास वो जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो कंप्लीट नहीं बन रहे। इसका मतलब एक पेयर तो बन गया ये वाला, जबकि जो सेकंड पेयर है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको कंप्लीट करने के लिए हमें ये करना है कि उस पेयर के लेफ़्ट साइड पे, ये ध्यान से सुने, गलती से भी आपने राइट साइड पे ये अटैम्प्ट नहीं करनी वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने उसके लेफ्ट साइड पे क्या करने हैं, जितने डिजिट्स का मैं 2 डिजिट्स का मैं आपने यहाँ पे 2 जीरोज़ ऐड कर देने। तो अब ये पेयर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इस एक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 2 ग्रुप्स हमारे पास आ जाएंगे। एक ग्रुप आ जाएगा, हमने स्टार्ट किए हैं ग्रुप बनाना राइट साइड से राइट टू लेफ्ट, फर्स्ट ग्रुप, और ये हमारे पास आ गया सेकंड ग्रुप। ठीक है,
यहाँ तक सिनेरियो क्लियर है। अब इसके बाद हमने एक और चीज़ है जिसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, वो ख्याल ये रखना है हमने कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को सॉल्व करते हुए ख्याल इस चीज़ का रखना है कि जिस अरेंजमेंट में ग्रुप क्वेश्चन में मौजूद हैं, जब हमने ग्रुप बनाने हैं तब तो हमने बनाने हैं राइट टू लेफ़्ट, लेकिन जब इनको सॉल्व करना है तो कोशिश करनी है कि इसको जिस अरेंजमेंट में वहाँ पे गिवन है लेफ़्ट टू राइट, जिस तरह से हम डिजिट्स लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं, उसी पैटर्न पे हमने इसको सॉल्व करना है। यानी हम इसको ग्रुप नंबर 1 कंसिडर करेंगे, इसको ग्रुप नंबर 2 कंसिडर करेंगे। बस ग्रुप बनाते हुए हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ग्रुप हमारे पास आ रहा है 0010, हमें इसके इक्विवेलेंट एक हेक्साडेसिमल डिजिट चाहिए, ठीक है। और दूसरा डिजिट हमारे पास आ रहा है, दूसरा डिजिट हमारे सॉरी दूसरा पेयर या ग्रुप हमारे पास आ रहा है 1101। हमें इसके इक्विवेलेंट भी जो हेक्साडेसिमल डिजिट है वो रिक्वायर्ड है। तो अब हमें ये किस तरह से फाइंड आउट करना है, उसके लिए सेम यही मेथड यूज़ करेंगे जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, लेकिन एक डिफरेंस होगा यहाँ पे। लास्ट टाइम हमने जब ये मेथड यूज़ किया था हमारे पास हेक्साडेसिमल डिजिट था, अभी हमारे पास हेक्साडेसिमल डिजिट नहीं है। अब हमने ये करना है कि हमने ये देखना है कि ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं 4 पेयर्स में, ये यहाँ पे हमने एज इट इज़ लिख देने हैं। बस इसमें किसी परेशानी में कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं। ये नंबर जो ग्रुप फॉर्म में 4 के आपने पेयर्स बना लिए डिजिट्स के, वो आपने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लें। तो फर्स्ट पेयर है 0010, वो यहाँ पे हम एज इट इज़ लिखने जा रहे हैं 0010, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद अब इसके इक्विवेलेंट नंबर क्या आएगा, इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। ये हम देख लेते हैं कि नंबर क्या आ रहा है हमारे पास रिजल्ट के तौर पे, उसे हम कंसिडर करने जा रहे हैं। तो आपने देखना ये है, इसमें नंबर हमने लिख लिया इन 4 डिजिट्स के नीचे, ये 4 डिजिट्स हमने लिख दिया बाइनरी के। अब आपने ये देखना है कि इनमें 1 कहाँ कहाँ पे 1 है। 1 का मतलब है कि ये बिट ऑन है। बिट की चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको बिट का कॉन्सेप्ट नहीं, बाइनरी डिजिट की बिट्स किस तरह से बनती है उसका कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं है, तो आप वो प्रीवियस वीडियो देखें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये ऊपर हमने बिट्स बनाई हैं। तो जो बिट ऑन है यानी जहाँ पे 1 लिखा हुआ है उसके ऊपर आपने देखना है डिजिट क्या है। उसके ऊपर है हमारे पास यहाँ पे 2। तो इसका सिंपल सा आंसर है 1 के ऊपर यहाँ पे इक्वलेंट डिजिट 2 बन रहा है, तो ये 0010 हेक्साडेसिमल में 2 के इक्वल है। सिंपल। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है जो हमें समझ में ना आए। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट सिनेरियो पे हम आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पेयर है हमारे पास, नेक्स्ट पेयर हम लिखने जा रहे हैं 1101। हम ये पेयर लिखेंगे 1101। अच्छा, जो अभी एग्जांपल हमने डिस्कस की उसमें तो सिंपल केस था ना, 1 था उसके ऊपर 2 लिखा हुआ था, वो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इधर अरेंज कर लेते हैं ताकि ये उसके बिल्कुल ऊपर नजर आए। तो इसके ऊपर 2 था, हमने वो 2 लिख दिया, बाकी जीरोस थे ऑफ थे, हमें वो देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास मल्टीपल बिट्स होने, यानी हमारे पास 1 एक से ज़्यादा मरतबा आ रहा है। तो हमने सिंपली क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है उसके ऊपर हमने देखना है नंबर कौन सा गिवन है, उन नंबर्स को ऐड कर लेना है। जहाँ पे 1 नहीं है वो नंबर ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे 1 है, इसके ऊपर आ रहा है 8। फिर यहाँ पे 1 है, इसके ऊपर 4 आ रहा है। यहाँ पे 0 है, इसके ऊपर वाला नंबर हमने नहीं देखना। यहाँ पे 1 है, इसके ऊपर 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 के ऊपर 8 है, इस 1 के ऊपर 4 है और इस 1 के ऊपर 1 है। इन नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो इन तीनों नंबर्स को हमने ऐड कर लेना है। 8 + 4 12, 12 + 1 13। तो ये नंबर हमारे पास जब ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास इसके इक्विवेलेंट जो हेक्सा डेसिमल डिजिट आएगा वो आएगा 13। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इशू है। वो इशू ये है कि हमने हेक्साडेसिमल में वैल्यू लिखनी है ना, तो हेक्साडेसिमल में तो वेट अ मिनट जी, हेक्साडेसिमल में तो 13 होता ही नहीं है। तो हेक्साडेसिमल में हमने देखना है कि 13 के इक्विवेलेंट कौन सा नंबर हमारे पास होता है। तो 13 के इक्विवेलेंट जो नंबर हम यूज़ करते हैं वो है ए के अगेंस्ट 10, बी के अगेंस्ट 11। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं नंबर सिस्टम की, जब हमने बात की थी कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले, उस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 13 है तो ए 10, बी 11, सी 12 और डी 13। इसका मतलब 13 हेक्साडेसिमल में किसके इक्विवेलेंट है, डी के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हमने सिंपली ये करना है, इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये इक्विवेलेंट टू 13 आया और 13 इक्वल है डी के। तो हम क्योंकि हेक्साडेसिमल में लिख रहे हैं इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें ये वाला नंबर लिखना है, ठीक है। इस चीज़ का हमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना है।
तो यहाँ पे अब ये देखें, ये क्लियर हो गया सिनेरियो। तो ये जो फर्स्ट पेयर था 0010, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2। ठीक है। इसी तरह ये जो सेकंड पेयर है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 13। 13 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे डी। तो रिजल्ट क्या आया इस पेयर का 2। इसको हम मेंशन कर दें ज़रा तरतीब, ताकि हमें समझ में आ जाए इसकी अरेंजमेंट क्या है। तो इसकी अरेंजमेंट हमारे पास बनेगी, फर्स्ट पेयर ये जो 0010 है इसका ये रिज़ल्ट आया। इसी तरह से जो 1101 यानी कि ये जो सेकंड पेयर है, इसका ये रिज़ल्ट आया हमारे पास। अब हमने सिंपल ये करना है कि जिस अरेंजमेंट में ये पेयर्स मौजूद हैं, उसी अरेंजमेंट में हमने ये रिज़ल्ट लिखना है। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, अगर हमने अरेंजमेंट ख़राब की तो आपका जो आंसर है वो गलत कंसिडर होगा। तो सबसे फर्स्ट पेयर जो हमारे पास आ रहा है उसका रिज़ल्ट था 2, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद सेकंड पेयर डी, तो हम उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे डी। अगर आप इसको D2 लिख देते हैं तो आपका ये आंसर गलत कंसीडर होगा। बस इस चीज़ के हवाले से आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है और इस गलती से आपने बचना है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ज़रिए हम किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है जिसके ज़रिए हम किसी भी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। हमें सिंपली क्या करना है, ये स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए। ये स्ट्रक्चर अगर हम नहीं समझेंगे तो दूसरा केस क्या है, हमें वो पूरा टेबल याद करना पड़ेगा 16 वैल्यूज़ का। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना मुश्किल है कि जो हम तैयार ना इसको कर सकें। तो इस मेथड को समझेंगे, इसके अगेंस्ट हमने ये वैल्यूज़ लिखी। इन वैल्यूज़ को लिखने के बाद उसके इक्विवेलेंट हमने हेक्साडेसिमल डिजिट निकाला और उसको बाद में उसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट में हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और हम डिस्कस कर रहे होंगे मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज, कि किस तरह से हमने ये जो नंबर सिस्टम पढ़े हैं, जो कि ज़्यादातर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और हमें यहाँ पे कंप्यूटर साइंसेज में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। और जब हम डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में जाके, जो डेटा स्टोर होता है, कुछ इस हवाले से हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं जब हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था इसके यूजेस के हवाले से। बाकी जब हम मेमोरी के इंटरनल स्ट्रक्चर, डेटा स्टोर किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, तब हमें और भी ये चीज़ क्लियर होगी कि हमें ये नंबर सिस्टम कन्वर्जन कंप्यूटर साइंस में, प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसकी अंडरस्टैंडिंग होना, इसको पढ़ना, इस कन्वर्जन के बारे में हमें इसका तरीकाकार आना इतना ज़रूरी क्यों है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।